दोस्तों, ये आलीशान और बुलंद इमारत बहराइच जनपद में स्थित है। हैरानी की बात यह है कि इसका आधा हिस्सा पानी में बह रही नदी सरयू में है। फिर भी सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी इस इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बरसात के महीनों में जब नदी उफान पर होती है तो भी नदी के तेज धारा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इसकी दीवारों को। आज से लगभग 300 साल पहले बनाई गई इस बेमिसाल इमारत को कारीगरों ने खास तकनीक से बनाया था ताकि नदी के पानी से इसमें कोई नुकसान न हो। 300 साल पहले बनाई गई ये इमारत आखिर क्या चीज़ है? इसे लोग भूल भुलैया क्यों कहते हैं? क्या किसी राजा का खजाना आज भी यहाँ दफन है? क्या है इस बुलंद इमारत का रहस्य? आखिर इसका आधा भाग नदी के अंदर क्यों बनाया गया था? इसके बीचों बीच बने आलीशान मंदिर का क्या रहस्य है? दोस्तों, इन्हीं सब बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। समय गुजर गया, राजे रजवाड़े खत्म हो गए, रियासतों का पतन हो गया, लेकिन आज भी जब हम गुजरे ज़माने की कोई इतनी समृद्ध व प्राचीन इमारत देखते हैं तो आँखों को यकीन नहीं होता। दोस्तों, देखिए ये शानदार इमारत आज भी कितने शान से खड़ी है और अपने अंदर ना जाने कितनी घटनाओं व कहानियों को अपने अंदर दबाए हुए है। अफसोस की बात यह है कि इस इमारत की कोई देखभाल न होने की वजह से ऊपर व दीवारों पर पेड़ पौधे उगाए हैं। लोगों ने इसके बगल आसपास काफ़ी गंदगी मचा रखी है। बहराइच जिले के भगड़वा बाजार में सरयू नदी के किनारे स्थित ये बेमिसाल ऐतिहासिक इमारत बहराइच की धरोहर है, इसलिए इसका संरक्षण व देखभाल बहुत ही आवश्यक है। यह जगह ऐतिहासिक व प्राकृतिक दोनों दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस परिसर को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है व इस इमारत की साफ सफाई करके इसका जीर्णोद्धार करा के इसको आकर्षक बनाया जा सकता है। यह जगह काफ़ी शांत है। जीवन के भाग दौड़ से ऊब कर यहाँ आकर नदी के किनारे बैठकर मन को शांति मिलती है। फिलहाल चलिए आपको इसके अंदर ले चलते हैं। दोस्तों, ये है इसका मुख्य द्वार। ऊपर 2 शेरों की आकृतियाँ बनाई गई हैं। इसके अंदर जाने पर सामने से ये लकड़ी का एक भव्य दरवाज़ा मिलता है। इसके दोनों तरफ बाहरी भाग में कमरे बने हैं जो अब बंद हैं। देखिए यहाँ काफ़ी गंदगी है। ये ऊपर बुर्ज के नीचे का गुप्त एरिया है। खैर, कमेंट में बताएं इसका क्या तात्पर्य हो सकता है। फाइनली अब हम इसके अंदर आ गए हैं। अंदर एक आलीशान मंदिर है जिसके चारों तरफ कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। इसकी देखभाल यहाँ के पुजारी के द्वारा की जाती है। इस इमारत के इतिहास के बारे में पूछने पर पुजारी महाराज ने बताया कि इसे 1880-90 में गंगौल स्टेट की रानी ने बनवाया था। यहाँ मंदिर तो प्राचीन काल से ही था, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी व भरत शत्रुघ्न की अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां स्थापित थीं। तो गंगौल रानी ने इस मंदिर को भव्य रूप दिया व इसके चारों तरफ इमारतों का निर्माण कराया। अंदर ये बंद कमरे कोई साधारण कमरे नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़कर तहखाने तक जाते हैं। कोने वाले इस कमरे के अंदर आप देखकर हैरान हो जाएंगे। देखिए इस जगह को, यहाँ चारों तरफ मोटे मोटे खंभे लगे हैं
और बीच में एक गुप्त स्नानागार है। लोगों का कहना है कि इसी स्नानागार के अंदर ही पानी में कोई तहखाना भी है जिसमें बहुत सारा खजाना छिपा है। इसके अंदर सुरंग व बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, इसीलिए इसे शायद भूल भुलैया कहा जाता है। कभी जब ये इमारत राजाओं के प्रयोग में थी तब रानी व राजशाही के लोग यहाँ आकर कुछ समय बिताते थे। वह मंदिर में यज्ञ व अनुष्ठान करते थे। हालांकि इस इमारत व इसके अंदर मौजूद मंदिर का कोई भी लिखित इतिहास नहीं मौजूद है, न ही इसके बारे में किसी को कोई परफेक्ट जानकारी है। फिलहाल इसमें प्रयोग किए गए ईंटों को देखकर लगता है कि इसे ब्रिटिश काल के दौरान ही बनाया गया होगा। मंदिर काफ़ी प्राचीन हो सकता है, इस बात की भी संभावना है। स्थानीय निवासियों द्वारा पता चला कि कुछ सालों पहले यहाँ की अष्टधातुओं की मूर्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से लखनऊ म्यूजियम में सुरक्षित रखवा दिया गया है और उसके स्थान पर संगमरमर की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। एक स्थानीय बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उसने अपने बाबा से इसके बारे में सुना था। एक समय अंग्रेज़ों की मनमानी से राजा परेशान हो गए थे। अंग्रेज जबरन रियासतों के खजाने को ढूंढकर जब्त कर रहे थे। जब ये बात गंगबल के तत्कालीन राजा को पता चली तो उन्होंने रातों रात बैलगाड़ियों पर खजाना लाद कर यहाँ पहुँचा दिया और उस खजाने को इस हवेली में कहीं छुपा दिया। सरयू नदी के इस मैदानी भाग में दोनों तरफ घना जंगल था। यहाँ आने जाने के लिए उस दौर में कोई रास्ता भी नहीं था। राजा ने इस सुनसान जगह पर इस इमारत को खजाने को रखने के लिए ही बनाया था। उनका गुप्त कोषागार यहीं था। यहाँ सैनिकों की एक टुकड़ी हमेशा रहती थी। इस प्रकार राजा के मरने के बाद ये राज आज भी एक राज है। नदी के किनारे ही एक छोटा सा शिवाला है जो संगमरमर से बना हुआ है। ये शिवाला भी उसी दौर का प्रतीत होता है। यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है और लोग यहाँ सरयू स्नान करते हैं। दोस्तों, यह जगह बहराइच शहर से 40 किलोमीटर दूर हुजूरपुर के आगे करनैलगंज रोड पर स्थित है। इसके पास ही नदी पर एक पुल है जो जरवल कस्बा व कैसरगंज को करनैलगंज से जोड़ता है। अगर आप ऐसे ही रोमांचकारी प्राकृतिक ऐतिहासिक जगहों पर जाना पसंद करते हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।